नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकड़े। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए औसत का यानी एवरेज का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, भाग 2 लेकर के आया हूं। इसमें हम बचे हुए जो एवरेज के क्वेश्चन हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने मित्रों अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको लगातार ये वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। अभी मैथ के बना रहा हूं, इसके बाद मैं हिंदी के का पूरी ग्रामर है उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम एवरेज का पार्ट 2 के बचे हुए क्वेश्चन। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो अगला क्वेश्चन लिया है इसमें क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। क्लियर। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या ज्ञात करो। मान लीजिए ये संख्याएं हैं, यहां से यहां तक कुल संख्याएं हैं। तो कितनी संख्या है? 12 संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 संख्याओं का औसत कितना है? इन सभी संख्याओं का औसत है 20। क्लियर। अब कह रहा प्रथम 5 संख्याओं का औसत यहां से लेकर के 3 4 5, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। क्लियर। अब जो ये छठवीं संख्या बची, ये क्या है? छठवीं। इस संख्या को ज्ञात करना है। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको आपकी पुरानी जो ट्रिक है वो नहीं भूलना। पुरानी ट्रिक का मतलब क्या करते थे हम? सबसे पहले कुल संख्याएं कितनी हैं? 12। यदि आपने मित्रों पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप पिछला वीडियो देख लें, यानी पार्ट 1 देख लें, तभी आपको ये एवरेज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको एवरेज समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इसमें हम क्या करते थे पिछले वीडियो में कि 12 संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी है? 12, और उनका औसत कितना है? 20 है। तो हम क्या कर देते थे? उनका इनटू कर देते थे। इससे क्या आ जाता था कि 12 संख्याओं का योग कितना है वो आ जाता था। तो 12 दूनी 24। तो 12 संख्याओं का योग, कुल योग कितना हो गया? 240। क्लियर है। ये टोटल 12 संख्याएं हैं। अब 12 संख्याओं में से क्या कह रहा कि प्रथम 5 संख्याएं, तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 18। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इनका इंटू कर देंगे तो 18 पंचे 90। तो कुल योग कितना हो जाएगा यहां तक की संख्याओं का? 90। उसी प्रकार से अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना है उनको निकाल लेंगे। तो 6 संख्याओं का औसत है 22। तो कुल योग हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2, हासिला 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132। तो इनका कुल योग है 132। अब हम कहें कुल योग इनका 90 है और इनका 132 है, तो टोटल कर दें। तो जब टोटल करेंगे हम तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 की 2 हासिला 1, तो ये 222। तो कुल टोटल आ गया हमारे पास 222। और कुल संख्याएं 12 में से हमने 5 ये निकाल दी और 6 ये निकाल दी। तो कुल संख्याएं कितनी? 11। तो 11 संख्याओं का कुल योग है इतना। जो एक और संख्या बची वो क्या होगी? छठवीं संख्या जिसे बोलते हैं, ये इसको निकालना है हमें। तो यदि हम इसमें से इसको माइनस कर दें, यदि हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो कितना आएगा हमारा? 18 आ जाएगा। क्लियर। यानी 240 में से 222 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। तो जो छठवीं संख्या है वो क्या बचेगी? 18। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर। अब ये अगला टाइप है थोड़ा सा कि 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात करो। अब इसमें थोड़ा सा है क्वेश्चन वैसे ही, उसमें क्या था? एक संख्या हमने कम ली थी, इसमें एक संख्या एक्स्ट्रा कर दी। कैसे? मान लीजिए यहां से यहां तक कुल संख्याएं 40 हैं। ठीक है, तो 40 संख्याओं का औसत है 35।
ओके, तो 40 संख्याओं का औसत जब 35 है तो कुल संख्या हो जाएगी, इसका इंटू कर देंगे, यानी कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा इसका इंटू कर देंगे। तो 35 दूनी 70 और 7 दूनी 14 यानी 140, तो हो जाएगा 1400। इन सभी संख्याओं का योग कितना हो गया 1400। अब वो कह रहा प्रथम 25 संख्याओं का औसत, तो यहां से यहां तक हमने मान ली 25, तो 25 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। क्लियर, तो 25 30 75 यानी 750। टोटल योग कितना हो जाएगा 25 संख्याओं का 750। और अंतिम 16 संख्याओं का देखो, टोटल संख्याएं कितनी है 40 है। 40 में से यदि हम 25 और 16 कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 41। तो मतलब एक यहां से इतना, एक इसकी संख्या भी, तो यहां पर 16 संख्याओं का औसत कितना है 42 है। 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 16 का इसमें इंटू कर देंगे, 16 का इसमें इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 की 2 हाथ से लाई 3, 16 चौको 64। तो कुल इनकी संख्याओं का योग कितना आ गया 672। क्लियर है। अब देखो यहां पर यही समझने वाली बात है कि यहां पर किसी एक संख्या को यहां पर 2 बार ले लिया है, यानी ये 25वीं जो संख्या है वो इसमें भी शामिल हो गई है और इसमें भी शामिल हो गई है, यानी वो संख्या डबल बार शामिल हो गई है। इसलिए तो 25 ये थी और 16 ये, तो कितनी हो गई टोटल संख्या 41 हो गई, यानी एक संख्या को इसमें डबल बार शामिल कर लिया गया है। तो कुछ नहीं है, इसका और इसका हम टोटल कर लेंगे, तो 750 और 672 संख्याओं का जब हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2 और 7 और 5 12 की 2 हाथ से लाई 1, 7 दूनी 14 यानी टोटल आ गया 1422। तो आना कितना चाहिए टोटल 1400 आना चाहिए 40 संख्याओं का, लेकिन ये बढ़ रहा है 41 संख्या के कारण, क्योंकि इसमें एक संख्या को 2 बार टोटल किया है। तो जो एक संख्या को 2 बार टोटल किया है वो संख्या क्या हो जाएगी, जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1400 को, तो जब माइनस करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी 22। यानी 22 एक ऐसी संख्या है जिसको आपने डबल बार टोटल किया है, इसलिए वो एक्स्ट्रा हो रही थी, क्योंकि होना कितनी चाहिए इतनी। क्लियर है, इसलिए वो ज्यादा हो रही है। वो किसके कारण हो रही है, इस 22 के कारण। और तो वो क्वेश्चन में पूछ भी क्या रहा है कि 25वीं संख्या ज्ञात करो, तो ये 25वीं जो संख्या है, 25वीं जो संख्या है वो क्या है, ये 22। आगे आंसर। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगला टाइप है हमारा संख्या पद्धति पर आधारित। यदि आपने मेरी संख्या पद्धति को पढ़ा होता, यानी जो मैंने वीडियो नंबर सिस्टम का डाला हुआ है यूट्यूब पर, यदि आपने वो पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आपको एक नज़र में बन जाती। फिर भी यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज आप उनको देख लें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये तो आपको अभी भी समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का योग, या योग नहीं है यहाँ पर औसत है, सॉरी, क्योंकि हम एवरेज पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम पर योग पढ़ा था हमने, तो उसमें भी मैंने बताया था कि पहले औसत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, या आ जाए 50 से 120 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, या आ जाए सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, या गुणज का औसत ज्ञात करो। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें अभी देखना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं इससे पहले, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। मान लीजिए मैं कहूं 2, 4, 6 और 8 का औसत ज्ञात करो, तो आप क्या करेंगे, 4 2 6, 6 दूनी 12, 12 8 20, टोटल कितना हो गया 20। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 का भाग दिया तो कितना हो गया 4 5 20, औसत कितना आ गया 5। लेकिन मैं कहूं ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना है, इसका 2 और आखिरी का क्या करना है 8, और बटे क्या करना है मुझे 2, तो बराबर क्या 8 और 2 कितना हुआ 10, और बटे 2 तो आ गया 5। आया वही आंसर,
आया वही आंसर, लेकिन मैंने इसको सबको टोटल नहीं किया, केवल पहला और आखिरी का टोटल किया और बटे 2 कर दिया, वो आंसर आ गया। कहने का मतलब क्या है, यदि इन दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस समान हो, सभी संख्याओं के बीच डिफरेंस समान हो, तो इस कंडीशन में पहला पद और आखिरी पद बटे 2 कर देते हैं तो औसत प्राप्त हो जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये संख्याएं हैं। अगर मैं कहूं इनका औसत क्या होगा, तो अगर उस कंडीशन में करें हम तो 1 2 1 3 3 दूनी 6 6 4 10 10 5 15 15 हो गया। और कुल संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 का भाग देंगे, 5 3 15, यानी औसत क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन हम उस टाइप से करें, पहला पद कितना है 1 और आखिरी पद कितना है 5, टोटल कितना हो गया 6, 6 बटे 2 करना है, बराबर आ गया 3। दोनों कंडीशन में आंसर सही वही आया 3 3, लेकिन इसमें टाइम हमारे पास कम लगा। इसलिए हमें याद रखना है कि यदि कोई भी आए, यदि गुणज आए तो गुणज भी आता तो पहले, जैसे कि ये है 10 से 12 गुणज होगा तो पहला गुणज क्या है 10 और आखिरी क्या हो जाएगा 12 दम्मा 120, तो आखिरी पद पता, यानी पहला पद और आखिरी पद और बटे 2 करना है आपको तो औसत आ जाएगा। जैसे कि इसमें पहली संख्या 1 है, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत, तो पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 90 और बटे 2 कर दो, बराबर आ गया आपका 91 बटे 2, यानी आ गया आपका 45.5 45.5। इसका पहली संख्या क्या है 50, 50 से 120 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो 50 + 120 बटे 2, तो यहां देखो कितना हो गया 170 बटे 2, तो इसका क्या हो जाएगा, कितनी हो जाएगा 85 85। क्लियर। उसी टाइप से यहाँ 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो औसत के लिए वही पहला पद 2, आखिरी पद कितना है 88, इनको टोटल कर दिया और बटे 2, तो यहाँ आ गया 89 90 बटे 2 बराबर 45, आ गया आंसर। कुछ नहीं करना आपको, बहुत ईजी है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसी प्रकार से यदि ये गुणज दिया है तो पहला गुणज क्या है 10, 10 के प्रथम गुणज 12, 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत ज्ञात करो, तो पहला गुणज 10 रहेगा, 10 दूनी 20 10 30 10 40 10 50 ऐसे करके, और 12वां गुणज क्या रहेगा 120, तो पहला पद 10 आखिरी पद 120 और बटे 2 कर दिए, तो क्या आ जाएगा इसमें 130 बटे 2, यानी क्या आएगा 65, औसत क्या आ जाएगा 65। इस प्रकार से ये क्वेश्चन संख्या पद्धति वाले सॉल्व करते हैं। हम थोड़ा सा एक अगला टाइप देखते हैं। इसमें क्या कह रहा, x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तब सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा, कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। x संख्याओं का औसत हमने क्या पढ़ा था, जो संख्याएं हैं और उनका औसत को इंटू कर देते हैं। x संख्याओं का औसत y है, तो x संख्याएं हैं और उनका औसत y है, तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा x y, इंटू कर देंगे तो उनका योग आ गया x y। अब क्या कह रहा, y संख्याओं का औसत, अगले स्टेप में y संख्याओं का औसत x है, तो अब इनका टोटल क्या हो जाएगा y x y हो जाएगा। क्लियर है। देखो एक बार और समझो, x संख्याओं का औसत y है, तो हम क्या करते थे, जितनी संख्याएं हैं और औसत का गुणा कर देते थे तो उनका योग आ जाता था। उसी प्रकार से y संख्याएं हैं और उनका औसत x है, तो उनका योग कर दिया हमने, उनका कुल योग कितना आ गया xy। क्लियर है। तो औसत x है, तब सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो अब सभी संख्याएं, यानी अब देखो ये पहली x संख्याएं थी, फिर y संख्याएं थी, ये संख्याएं हैं, ये औसत है, ये कुल योग है, इनको टोटल कर दें हम, तो टोटल जब इनको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा xy + xy, यानी 2xy आएगा।
और संख्याएं का योग क्या होगा, x प्लस वाई। क्लियर है। तो अब वो क्या कह रहा कि कुल संख्याओं का कुल औसत क्या है, तो कुल संख्या ये है और कुल संख्याओं का योग इतना है। तो हम क्या करें, इसमें इसका भाग दे दें तो आंसर आ जाएगा। तो कुल औसत बराबर आ जाएगा, कुल औसत बराबर आ जाएगा, कुल संख्याओं का योग कितना है 2xy और बटे कुल संख्या कितनी है x प्लस वाई। आ गया, इन्हीं सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये आंसर आ गया। इस टाइप से ये क्वेश्चन एसएससी में ये पूछा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया। अभी इसी टाइप से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो और मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक स्थान ए से लेकर के और बी, इसको हम ए मान लें, इसको बी, ए से दूसरे स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि इसको मैं चाल दूरी में भी बताऊंगा। तो इसकी गति क्या थी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बी से ए तक आने की गति क्या थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इस साइड जा रहा था तो इसकी ये स्पीड थी, जब इस साइड आ रहा था तो इसकी ये स्पीड थी। क्लियर। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी होगी, ये पूछा है इसने। अब देखो, वैसे ये जो जैसा मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया, लगभग पूरा बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, पूरा मैच कर रहा है कि सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने पिछला बताया कि ए और बी ये दो स्थान है, ए से यहां तक जाने में और यहां तक आने में अलग अलग चालें हैं, उनकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। तो इसमें हमें वही करना है कि 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है जो पिछले वीडियो का है, इसलिए इसकी ट्रिक ही बनी है कि यदि इस टाइप से यदि क्वेश्चन ज्ञात करना हो तो उनको इस ट्रिक पे रख के सॉल्व करते हैं। यहाँ कैसे 2 रख दिया और x को मान लिया, पहली चाल हमने 60 है और दूसरी चाल है हमारी 65, तो इनका इंटू कर दिया और उनका योग कर दिया, तो आ गया हमारा 60 प्लस 65 और बराबर करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 गुणे 60 गुणे 65 और बटे इनको टोटल करेंगे तो आएगा 125। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 × 15, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 × 25। क्लियर। अब इसको 5 से काट दें, 5 × 25 और यहाँ 12 × 5 = 60। अब इसको सॉल्व कर देंगे। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 13 दूनी 26, तो यहाँ 26 गुणे 12 और बटे कर देंगे हम 5। तो इसको जब इंटू करेंगे तो क्या होगा 312 बटे 5, तो 5 का भाग देंगे तो 5 × 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौको 20। तो ये इसका आ जाएगा आंसर 62.4। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे बना वो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने इसीलिए वो वाला क्वेश्चन आपको बताया ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ में आए। यानी जब 2 दूरियां हो, 2 स्थान हो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो उसमें क्या करते हैं 2 का गुणा हो जाता है। ऐसा नहीं करते इसको जोड़ करके 2 का भाग दे दे, ये नहीं करते इसमें औसत में। इसमें क्या करना है, इसको यहाँ तक जाने और यहाँ तक आने में तो 2xy अपॉन x प्लस वाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो जो आंसर आए वो रहता है। ये वाला क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये औसत समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। यदि आपको कोई भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जाएं और वहां पर अपनी किसी भी क्वेश्चन की फोटो खींचकर पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।